जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का प्यारा सा मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु का। शुक्राना इस बात के लिए कि शब्द शुक्राना बोलने के लिए ये जो वक्त आपने दिया, ये जो शब्द आपने दिया, ये जो वाणी आपने दिया, इसका लख लख शुक्राना। हम शुक्राना भी नहीं कर सकते। संगत जी सोचिए, जो गूंगे हैं, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ईश्वर, हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें वो सब कुछ बख्शा है कि हम इस दुनिया को, खूबसूरत सी दुनिया को देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम चल सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम बोल सकते हैं, और जब हम बोल सकते हैं तो फिर हम हर बात का शुक्राना क्यों ना करें। हर पल, हर सांसों का शुक्राना। शुक्राना एक शब्द नहीं है, ये एक पावर है, एक एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में, जो हमारे अस्तित्व को हमारे ईश्वर से, हमारे परमात्मा से जोड़ती है। पूरे ये एक एनर्जी है। तो ये सिर्फ हम शब्द बोलते हैं शुक्राना में। हम जिस तरह से एक मंत्र की सेट करते हैं, और वो एक शुक्राना वो जो उसकी जो पावर है, उसकी जो एनर्जी है, उससे कई गुना ज़्यादा शुक्राना की, थैंक्स की एनर्जी है जो गुरुपा ने बताया है, जो गुरुपा का एक मंत्र है शुक्राना। सबसे बड़ा मंत्र तो शुक्राना ही है कि आप शुक्राना करें, शुक्राना करें हर चीज़ का शुक्राना, ईश्वर का, हमारी सांसों का, हमारी हर चीज़ों का। संगत जी, बहुत छोटे छोटे ऐसे चमत्कार हमारी लाइफ में होते हैं जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है। कई बार ख़्याल आता है कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, और कई बार तो मेरे मन में भी ये ख़्याल आता है, और मैं बैठती हूँ और मैं बहुत सारे सवाल करती हूँ उनसे, पर कहीं ना कहीं फिर वो उसके जवाब भी एक जब आ जाते हैं, अपने ही थॉट में, अपने ही मन में वो जवाब आते हैं कि हाँ ठीक है, सब छोड़ दो ना, ईश्वर पे, ईश्वर हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, जब लगता है कि कुछ नहीं होने वाला और बिल्कुल डूब गए हैं। एक होता है ना कि एकदम डूब रहे हैं, अब डूब रहे हैं, अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सब ब्लैक आउट है, बिल्कुल अंधेरा है। और उस टाइम पे अपने गॉड को, अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को, अपने शिव बाबा, अपने गुरुपा को सामने सरेंडर करना। आई कांट डू एनीथिंग माई मालिक, मेरे प्रभु, सिर्फ आपको संभालना है और आप देखिए। और ये पावर वाकई काम करती है, ये एनर्जी काम करती है, सरेंडर जो हम करते हैं ये काम करता है। एक बात ज़रूर है कि हमारे कर्मा, हमने क्या किए हैं, हमने अपने पूर्व जन्म में क्या कर्मा किए हैं, और उन कर्मों का क्या हमें इस जन्म में कैसे हमारे कट रहे हैं, किस तरह से कट रहे हैं। और मैं जब भी जाती हूँ मेरे गुरुपा के पास, जब मैं बैठती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ, उनसे प्रे करती हूँ, मुझे नहीं पता आज भी, अभी मैं पिछले मंडे गई थी, और वहाँ पर बैठी जब मैं, बहुत सारी मेरी चीज़ें थी, मैं कई बार सोच लेती हूँ कि अब मैं कोई सवाल नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं शांत बैठूँगी। लेकिन जैसे मेरी आंखें बंद हुई और फिर मेरे अंदर चीज़ें शुरू हो गई, फिर मुझे रोना आने लगा, फिर मुझे बहुत सारे सवाल आने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, आप कहाँ हैं, आप बात क्यों नहीं करते हैं। और आई थिंक 15 से 20 मिनट ये सब चलने के बाद मुझे अचानक अंदर से शांति महसूस हुई। ओके गुरुपा, यस, जो कुछ भी है सही है, और सब कुछ आपके हवाले है, यू नो एवरीथिंग, एंड आपको संभालना है, देखना है कैसे संभाल रहे हैं आप। सांसें तो दे के रखे हैं आप, आपका प्रोटेक्शन तो है, आप प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं हर पल है। नहीं होता तो वहाँ तक पहुँचते कैसे, दरबार में कैसे पहुँचती, नाम भी कैसे ले पाती, ये शुक्राना भी कैसे कर पाती, अगर आपको कृपा नहीं है। जिसे भी मानते हैं गुरुपा, तो ऐसी भी मैंने सब संगत में सुनो, मैंने कहा एक को मानो, जिसे भी मानते हो। तो मैं अपने कान्हा जी को, अपने शिव को हमेशा शिव भक्त ही रही हूँ, हमेशा मैं
थी नहीं हूँ कान्हा जी। मैं गुरुपा से जुड़ने के बाद तो बस उन्हीं में हर रूप को देखती हूँ कि अब आप हैं, आप इतने प्यारे से, इतनी इतना ब्लेस करते हैं हर समय हर पल। जब एक बार देखिए तो ऐसी लगता है, तो इस गुरुपा के दरबार में पहुँचते ही ऐसा लगता है एक एनर्जी आ गई, फीलिंग आ गई, जीवन का कुछ वो जगह मिल गई है जहाँ पे फूट के रो सकते हैं, जहाँ पे अपनी बातें कह सकते हैं, जहाँ पे सारे सवाल जवाब सब कुछ कर सकते हैं। किसी इंसान के पास हम नहीं कर पाते हैं। और वहाँ से जो एनर्जी जो हमें मिलती है, जो प्लेस करते हैं गुरुपा, जो एनर्जी देते हैं, जो ताकत देते हैं, जो हिम्मत देते हैं, यस इसमें डटे रहो, इसे करो। हमें अपने आप अपने विचार बदल जाते हैं और हम उसी में लगे रहते हैं। वो विचार बदलना कि जो है बस ठीक है, इसे एक्सेप्ट करना है और यही प्रभु की मर्ज़ी है, और अब बस इससे आपको निकालना है और यकीनन ये चमत्कार हो